अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टेक टॉक इंडस्ट्रियल की जानिब से प्रोग्राम सोलर सॉल्यूशंस फॉर होम की एपिसोड नंबर 7 में खुशामदीद। नाज़रीन, हमने अपनी पिछली तमाम किस्तों में आम सारिफीन के जहन में आने वाले सवालात और उससे मुताल्लिक जो सोलर सॉल्यूशंस हैं उनके ऊपर डिटेल से गुफ्तगू की। अगर आपने कोई किस्त मिस की हो तो मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उसे दोबारा देख सकते हैं। नाज़रीन, हमारा आज का प्रोग्राम सोलर सिस्टम्स के लिए जो बैटरी बैंक इस्तेमाल किए जाते हैं उनसे मुताल्लिक है। अगर आप हाइब्रिड सोलर सिस्टम लगाना चाह रहे हैं या आपने सोलर सिस्टम के लिए बैटरी परचेज करनी है तो आज का प्रोग्राम आपके लिए काफी फायदेमंद साबित होने लगा है। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आमतौर पर सोलर सोल्यूशन के साथ इस्तेमाल होने वाली बैटरीज के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आप मेरी दाईं जानिब इस चार्ट में देख सकते हैं कि हमारे पास दो किस्म की बैटरीज हैं जो सोलर सोल्यूशन में इस्तेमाल होती हैं, जिसमें पहली टाइप VRLA और दूसरी लिथियम आयन बैटरीज हैं। VRLA के अंदर फर्दर 3 कैटेगरीज हैं: लेड एसिड बैटरी, AGM बैटरी और जेल बैटरी। नाजरीन, अगर आप स्क्रीन में देखें तो सबसे पहले मटेरियल का इन बैटरीज के अंदर डिफरेंस है। इसके बाद प्रेफर्ड यूज मींस इन बैटरियों को अमूमन किस जगह पर इस्तेमाल किया जाता है। तो जो लेड एसिड बैटरी है ये अमूमन गाड़ियों के अंदर इस्तेमाल की जाती है इनिशियल स्पार्क देने के लिए, लेकिन बदकिस्मती से हम पाकिस्तान में इन बैटरीज को भी यूपीएस का बैकअप या सोलर सिस्टम के साथ एज ए बैकअप इस्तेमाल करते हैं, जबकि कंपनियां इन बैटरीज को साइक्लिक यूज के लिए रेफर नहीं करती। नाज़रीन, VRLA में दूसरी टाइप है AGM बैटरी, जो कि साइक्लिक यूज के लिए इस्तेमाल होती है, और जेल बैटरी ये भी साइक्लिक यूज के लिए इस्तेमाल होती है। और इसके बाद आ जाती है लिथियम आयन बैटरी, ये भी साइक्लिक यूज के लिए इस्तेमाल होती है। साइक्लिक यूज से मुराद ये है कि आप बैटरी को कितनी दफा चार्ज और डिस्चार्ज कर सकते हैं एक सर्टेन लेवल ऑफ डिस्चार्ज तक। मिसाल के तौर पर अगर आप बैटरी को दिन में 3 दफा डिस्चार्ज करते हैं और फिर चार्ज करते हैं तो इसका मतलब है 3 साइकिल एक दिन में इस्तेमाल किए हैं। अब चूंकि लेड एसिड बैटरी साइक्लिक यूज के लिए इस्तेमाल नहीं होती, तो जब हम इसको फ्रीक्वेंटली चार्ज डिस्चार्ज करते हैं तो ये बहुत जल्द ही 6 महीने या 1 साल के अंदर बैटरी खराब हो जाती है। लेकिन अगर आप AGM बैटरी की बात करें तो ये AGM बैटरी तकरीबन 600 से लेकर 800 साइकिल तक आपको प्रोवाइड करती है। 600 या 800 साइकिल्स को अगर आप पर ईयर कंजम्पशन पे देखें तो ये आपको 2 से 3 साल तक की लाइफ दे सकती है। नाज़रीन, इसके बाद VRLA कैटेगरी में जेल बैटरी आती है, जिसके तकरीबन 800 से 1200 साइकिल्स होते हैं, यानी आप इसको 1200 दफा चार्ज और डिस्चार्ज कर सकते हैं। इन बैटरियों के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो देखने वाला फर्क है, वो है इनका डिस्चार्ज रेट और चार्ज कैपेसिटी, जिसको अमूमन लोग नजरअंदाज कर देते हैं। नाज़रीन, यहां मैं बताता चलूं, डिस्चार्ज रेट से मुराद ये है कि आप इस बैटरी के ऊपर कितना लोड डाल सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपकी बैटरी की कैपेसिटी 100 एम्पेयर है और डिस्चार्ज रेट 0.1 है, तो इट मींस कि आप उसके ऊपर 10 एम्पेयर से ज्यादा करंट नहीं डाल सकते। अगर आप 10 एम्पेयर से ज्यादा बैटरी पर करंट डालेंगे तो या तो आपकी बैटरी की लाइफ कम हो जाएगी या उसके इंटरनल वॉल्व रेगुलेट हो सकते हैं, बैटरी स्वेल कर सकती है और लीक भी कर सकती है। इसलिए कंपनी रिकमेंड ये करती है कि आप C10 बैटरीज को हमेशा उनकी टोटल कैपेसिटी के 10% तक उसके ऊपर लोड डालकर इस्तेमाल करें। यही एक वजह है जिसकी वजह से अमूमन घर में लगाई गई बैटरीज जल्द खराब हो जाती हैं, क्योंकि हम उनकी कैपेसिटी से ज्यादा लोड उनके ऊपर डाल देते हैं। नाज़रीन, अगर आप इन बैटरीज को आपस में कंपेयर करें तो लिथियम आयन बैटरी को इस चीज में बेनिफिट हासिल है कि वो आपको 1C यानी 100% तक लोड पर सपोर्ट करती है। अगर 100 एम्पेयर आवर की लिथियम बैटरी है तो आप उस पर 100 एम्पेयर लोड डालकर 1 घंटे का बैकअप हासिल कर सकते हैं और आपकी बैटरी की लाइफ साइकिल भी कम नहीं होंगे और बैटरी की हेल्थ पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। जबकि लेड एसिड बैटरी, AGM बैटरी और जेल बैटरीज में अगर आप 10% से ज्यादा लोड डालेंगे तो बैटरी के लाइफ साइकिल भी कम होंगे और आपका बैकअप भी रिड्यूस हो जाएगा। इसके बाद जो सबसे अहम चीज है वो है चार्ज कैपेसिटी। लेड एसिड बैटरीज मैक्सिमम 0.3C तक चार्ज होती हैं, यानी वो अपनी टोटल कैपेसिटी के 30% तक चार्ज करंट को एक्सेप्ट करती हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपकी बैटरी 100 एम्पेयर आवर की है तो आप उसको 20 से 30 एम्पेयर तक मैक्सिमम करंट दे सकते हैं चार्ज करने के लिए, जबकि लिथियम आयन बैटरी अपनी कैपेसिटी के 100% रेट तक
चार्ज करंट एक्सेप्ट करती है, इसीलिए वो 1 घंटे में पूरी चार्ज भी हो जाती है। नाजरीन, इसके बाद एक पैरामीटर है 100% चार्ज टाइम। जो एक सबसे ज्यादा हमें कंसीडर करने वाली चीज है वो ये कि सोलर सोल्यूशन में सोलर अवेलेबल होता है दिन में 5 से 6 घंटे, लेकिन अगर आपकी बैटरी 12 से 13 घंटे में चार्ज होगी तो यकीनन आप बैटरी को कमर्शियल पावर से या वापडा से चार्ज कर रहे होंगे। इसलिए आपको एक ऐसी बैटरी की जरूरत है जो सोलर सनशाइन आवर्स में मुकम्मल चार्ज हो जाए। और अगर आप इस चार्ट की तरफ देखें तो लेड एसिड बैटरी को 12 से 15 घंटे लगते हैं, एजीएम बैटरी को 10 से 12 घंटे लगते हैं और जेल बैटरी को भी 10 से 12 घंटे दरकार होते हैं 100% चार्ज होने के लिए। जबकि इनके ऊपर एक बेनिफिट ये भी हासिल है लिथियम बैटरी को कि वो 1 से 2 घंटे के अंदर मुकम्मल चार्ज हो जाती है। इसके बाद नाजरीन, जो साइकिल लाइफ जिस तरह हमने पहले बात की, अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा लिथियम आयन बैटरी के साइकिल लाइफ हैं जो 3000 तक हैं, और मार्केट में अब ऐसी भी लिथियम आयन बैटरीज अवेलेबल हैं जिनके साइकिल लाइफ 4000 से 6000 तक हैं। लिथियम आयन बैटरी को आप 5 से 7 साल तक इस्तेमाल कर सकते हैं। नाजरीन, चूंकि लेड एसिड बैटरीज 12 वोल्ट में अमूमन दस्तयाब होती हैं, तो सोलर इन्वर्टर को ऑपरेट करने के लिए 48 वोल्ट की जरूरत होती है। तो हम 4 बैटरीज का एक ग्रुप बनाकर एजीएम बैटरीज को, जेल बैटरीज को, लेड एसिड बैटरीज को इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं 48 वोल्ट पर एम्पेयर आवर के हिसाब से बात करूं तो आपको लेड एसिड बैटरी 940 रुपए पर एम्पेयर आवर पड़ती है। इसी तरह एजीएम बैटरी आपको 1740 रुपए पर एम्पेयर आवर इसकी कॉस्ट पड़ती है। जेल बैटरी आपको 2132 रुपए पर एम्पेयर आवर पड़ती है, और इन्हीं से अगर आप कंपेयर करें लिथियम आयन बैटरी को तो वो 2650 रुपए पर एम्पेयर आवर पड़ती है। यानी 48 वोल्ट 1 एम्पेयर आवर आपको तकरीबन ये कॉस्ट करता है। अगर आप 100 एम्पेयर आवर की कैपेसिटी निकालना चाहें तो इसी वैल्यू को मल्टीप्लाई बाय 100 कर लें तो आपके पास इन बैटरीज की कॉस्ट आ सकती है। नाजरीन, यहाँ पे जो चीज समझने वाली और देखने वाली है वो ये है कि बेशक लिथियम आयन बैटरी पैसों में थोड़ी सी महंगी है, लेकिन इसकी लाइफ 5 से 7 साल तक है, साइकिल लाइफ ज्यादा है, और ये मैक्सिमम आपकी सोलर एनर्जी को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। इसलिए वो सारिफीन जो सोलर सिस्टम को के साथ बैटरी बैंक को साइक्लिक यूज में रखना चाहते हैं और लंबा अरसा तक बैटरी को चलाना चाहते हैं, हम उनको रिकमेंड करते हैं कि वो लिथियम आयन बैटरी इस्तेमाल करें। दूसरे नंबर पर वो सारिफीन जो लोड शेडिंग की वजह से हाइब्रिड सिस्टम लगाते हैं और दौरानी लोड शेडिंग के दौरान बैकअप चाहते हैं, तो वो सारिफीन एजीएम और जेल बैटरी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नादरीन, अमूमन सारिफीन हमसे ये सवाल करते हैं कि वो अगर नेट मीटरिंग नहीं करना चाहते और डायरेक्ट सोलर सिस्टम से घर की अप्लायंसेस को चलाना चाहते हैं तो वो कौन सा सोल्यूशन इस्तेमाल करें। तो वहां पर भी बैटरी का बहुत अहम किरदार होता है। आप मेरे दाईं जानिब इस ग्राफ में देख सकते हैं कि सोलर की प्रोडक्शन पूरे दिन में कभी भी लीनियर नहीं होती, हर वक्त वोल्टेज और करंट के अंदर वेरिएशन आती रहती है। अगर आप डायरेक्ट सोलर के साथ डीसी अप्लायंसेस को कनेक्ट करें तो वो बहुत जल्द खराब हो सकती हैं। उसकी एक वजह ये वोल्टेज और करंट के अंदर वेरिएशन है, जो मौसम की तब्दीली के साथ और सोलर पैनल पर आने वाले किसी भी साए की सूरत में किसी भी वक्त कम और ज्यादा होते रहते हैं। इसके अलावा नाजरीन, आप ये देख सकते हैं कि 5 किलोवाट का सिस्टम कभी आपको 2 किलोवाट, कभी 4 किलोवाट प्रोडक्शन दे रहा होता है, तो कभी भी आप इसके प्रोडक्शन के हिसाब से अपनी कंजम्पशन को सेटल नहीं कर सकते। दूसरी एक अहम चीज ये है कि सोलर की प्रोडक्शन हमेशा रिपल्स की सूरत में होती है, जिसको प्योर डीसी में कन्वर्ट करने के लिए या एसी में इन्वर्ट करने के लिए इन्वर्टर्स को इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर आप सोलर पैनल को डायरेक्ट अप्लायंसेस के साथ इस्तेमाल करेंगे तो ये रिपल्स आपके अप्लायंसेस को वक्त के साथ साथ उनकी एफिशिएंसी को भी खराब कर सकते हैं। नाजरीन, अब इसके बाद बात यह है कि हम इन सिस्टम को किस तरह एफिशिएंट बना सकते हैं। तो उसकी एफिशिएंसी के लिए आपको इस्तेमाल करना होगा हाइब्रिड इन्वर्टर और उसके साथ एक अदद बैटरी, लिथियम आयन बैटरी या एजीएम बैटरीज अपने बैकअप के हिसाब से। अगर आप ये चाहते हैं कि दिन में सोलर के साथ आप एयर कंडीशंस को रन करें और शाम में भी जब सोलर ना हो तो आप 1 घंटा 2 घंटा या पीक आवर्स के अंदर भी बैटरी से एयर कंडीशंस वगैरह को चलाते रहें, तो हम अपने सारिफीन को रिकमेंड करते हैं कि वो लिथियम आयन बैटरीज का इंतखाब करें। क्योंकि लिथियम आयन बैटरीज 48 वोल्ट का सबसे पहले तो वो एक बैटरी बैंक होता है जो इक्विपमेंट लुक लाइक होता है, वो आपकी जगह कम लेता है
और उसके अंदर चार्ज और डिस्चार्ज की कैपेबिलिटी ज्यादा होती है। इसके अलावा लिथियम आयन बैटरी के ऊपर टेम्परेचर का भी और डिस्चार्ज रेट के दौरान या चार्ज के दौरान टेम्परेचर का कोई ज्यादा इंपैक्ट नहीं होता। नाजरीन, अगर आप फ्रीक्वेंट यूज में बैटरी को लेकर आते हैं तो डे टाइम में आप अपने सोलर सिस्टम से अप्लायंसेस को चला सकते हैं, और जब सोलर नहीं होगा शाम के वक्त आपकी बैटरी आपको बैकअप प्रोवाइड कर सकती है, या दिन के वक्त अगर आपकी अप्लायंसेस की कंजम्पशन ज्यादा है और सोलर की प्रोडक्शन कम है तो हाइब्रिड सिस्टम आपको बैटरी और सोलर की पावर को मिक्स करके भी आपकी आउटपुट को बढ़ा देता है, जिससे आप अपनी अप्लायंसेस को बिना किसी तातुल के इस्तेमाल कर सकते हैं। नाजरीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम बैटरी से रिलेटेड। हम अपने प्रोग्राम के अंदर कोशिश करते हैं कि एक लेमैन की लैंग्वेज के अंदर आपको इन सॉल्यूशंस के बारे में समझा सकें, लेकिन अगर इसके बावजूद कोई मजीद डिटेल आपको दरकार हो तो आप कमेंट के अंदर जरूर मेंशन कीजिएगा। हम अपने आने वाले प्रोग्राम्स में आपके सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे। अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।